सरकार ने कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में इलाज कराने का निर्देश दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कल आदेश जारी किया। इधर राजधानी रांची में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 344 पहुंच गई है, जबकि कोविड-19 अस्पताल में बेड की संख्या 328 ही है। देश में कोविड-19 संक्रमण के स्वस्थ होने की दर 63.25% हो गई है। अब तक लगभग 6,13,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 20,783 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 32,795 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस दौरान 606 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही इस समय देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,71,146 है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 3,26,682 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,27,39,490 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कुल 1,234 प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच का काम चल रहा है, जिनमें 874 सरकारी और 360 निजी प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं।
सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 99% अंकों के साथ 7 परीक्षार्थी राज्य में टॉपर बने हैं। इसके साथ ही झारखंड की पहली आदिवासी छात्रा को स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल हुआ है। कल जारी सीबीएसई के रिजल्ट में राज्य के 90.64% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। राज्य के 7 टॉपरों में रांची की छात्रा लीजा उरांव और हर्षा प्रियम, बोकारो के हर्ष राय और श्रद्धा श्रेया, देवघर के प्रभात रंजन, धनबाद के कृष्णांशु चौधरी और साई कृष्णा शामिल हैं। टॉपरों की सूची में शामिल झारखंड की पहली आदिवासी छात्रा लीजा उरांव ने बताया कि उसका लक्ष्य यूपीएससी में सफलता हासिल करना है। राजधानी रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान को उच्च स्तरीय बनाने को लेकर कल प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने उद्यान का भ्रमण भी किया और विस्तार से जानकारी ली। बैठक में प्रधान सचिव के साथ झारखंड के प्रधान वन्य संरक्षक पीके वर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एचएस गुप्ता, उद्यान निदेशक वी वेंकटेश्वरलू, वेटनरी कॉलेज के डीन डॉक्टर सुशील प्रसाद, वित्त विभाग के अवर सचिव अमरेश्वर चौधरी, उद्यान के पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। लोहरदगा जिले में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता के अनुसार काम देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स की बैठक में बताया गया कि लोहरदगा जिला में 2396 कुशल श्रमिकों को सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें उनकी कुशलता के अनुसार काम उपलब्ध कराने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लोहरदगा में कार्यरत हिंडाल्को कंपनी के अलावे सिविल सर्जन, सदर अस्पताल, चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिला उद्योग केंद्र, जेरेडा के अलावे अन्य संस्थानों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उन्हें उनकी कुशलता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। पलामू जिले के छतरपुर पूर्वी के साड़म जंगल में नीलगाय का शिकार किए जाने पर वन विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। इस दौरान 2 देसी बंदूकें बरामद की गईं, जबकि एक नाबालिग शिकारी को पकड़ा गया है। इस संबंध में 7 शिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। छतरपुर पूर्वी रेंजर विनोद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है। पलामू जिले की उत्तर कोयल नदी पर मोहम्मदगंज बराज से निकली उत्तरी नहर में लंबे समय बाद कल पानी छोड़ा गया। इस वर्ष निर्धारित समय से 20 दिन के बाद नहर में पानी छोड़ा गया है। किसानों ने बताया है कि पानी छोड़े जाने के बाद अब रोपनी शुरू की जाएगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक MV राव ने राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों समेत सभी इकाइयों के समादेष्टा को पत्र लिखकर अंगरक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। उन्होंने पूछा है कि कौन अंगरक्षक किस जनप्रतिनिधि, वरीय पदाधिकारी, निजी व्यक्ति के साथ प्रतिनियुक्त हैं। गुमला जिले में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण फसलों की बुआई पर असर पड़ा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिले में मौसम की बेरुखी के कारण फसलों के आच्छादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। धान के बिचड़े तैयार तो हैं, लेकिन खेतों में पर्याप्त पानी नहीं है, जिससे किसान चिंतित होने लगे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी रमेश चंद्र सिन्हा ने बताया कि गुमला में होने वाली अब तक की वर्षा का औसत से 30% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण धान की रोपनी भी अब तक 30% ही हो सकी है। उसी तरह मड़ुआ और उड़द की बोआई का भी लक्ष्य के विरुद्ध अब
तक क्रमशः 41 व 51% ही हो सकी है, जो काफी कम है। जिला कृषि पदाधिकारी श्री सिन्हा ने कहा कि जिला में मकई व मड़ुआ की बोआई क्रमशः 84 व 98% हुई है, जो लक्ष्य के करीब है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि फसलों की बोआई तेजी से करें और निर्देशित मात्रा में रासायनिक खाद का अवश्य प्रयोग करें। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि खेलों के विकास के लिए झारखंड में संचालित किसी एक खेल सेंटर को खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस में तब्दील कर प्रतिभाओं को तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों की प्रतिभा संवारने के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा पर प्रत्येक जिले में 1 या 2 सेंटर खेलो इंडिया सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। खेल मंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड की खेल सचिव पूजा सिंघल और खेल निदेशक अनिल कुमार सिंह के साथ बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया सेंटर के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने फिट इंडिया के तहत राज्य सरकार से विद्यालयों को प्रत्येक दिन 1 पीरियड विद्यार्थियों को खेलने देने के लिए आग्रह किया। खेल मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के बाद खेलों को दोबारा शुरू करने की अपनी योजना के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 स्टेट 1 गेम सिद्धांत के तहत केंद्र सरकार राज्य को किसी एक खेल को सॉफ्ट कंपोनेंट तथा प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और ग्रास रूट पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में सहायता करेगी। राज्य सरकार ने प्रतीक्षारत 31 चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन कर दिया है। हजारीबाग के सिविल सर्जन तथा वर्तमान में स्वास्थ्य निदेशालय में प्रतिनियुक्त डॉक्टर कृष्ण कुमार को स्वास्थ्य निदेशालय में उप निदेशक बनाया गया है। वहीं अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कल इनके पदस्थापन की अधिसूचना जारी कर दी। और अब संक्षिप्त खबरें। पत्र सूचना कार्यालय रांची और एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड की ओर से आज एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। वेबिनार का विषय भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप बैन करने से भारत की साइबर सुरक्षा को मिलने वाली मजबूती और लोगों की निजी जानकारी की गोपनीयता है। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। रांची के ही चुटिया थाना क्षेत्र में आज सुबह एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। और पलामू के नए उपायुक्त शशि रंजन ने आज पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने उन्हें पदभार सौंपा। इस मौके पर प्रशासनिक विभाग के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज 16 नए कोरोना संक्रमित मिले। गोड्डा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। कोविड-19 अस्पतालों में बेड भर जाने के कारण राज्य सरकार ने कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में इलाज का दिया निर्देश। लोहरदगा में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए टास्क फोर्स का गठन और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों के केंद्रों को खेलो इंडिया सेंटर के रूप में किया जाएगा विकसित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।